बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बच्चे विश्व कल्याणकारी बापूजी के दिल तख्त नशीन, माँ के दिल तख्त नशीन, बापूजी को प्यार करने वाले, माँ को भी प्यार करने वाले, ऐसे विशेष स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले और बाप को विश्व के अंदर प्रत्यक्ष करने वाले, जो दिल से प्यार करने वाले हैं, दिलाराम के दिल पर बैठने वाले हैं। ऐसे लाडले और प्यारे बच्चों को, विशेष आत्माओं को बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। अब मैं आज के पुरुषार्थ में से जो घी निकालती हूँ, अपने जो मेरे लाडले प्यारे बच्चे हैं उनको मैं ज्ञान का घी पिलाती हूँ। इसमें से जो घी को अमृत बोलते हैं, तो इसमें जैसे अच्छे महावाक्य होते हैं, कुछ समझने जैसे और समझाने जैसे, उन महावाक्यों को मैं पढ़ के अपने बच्चों को देती हूँ। यहाँ कभी भी आज के पुरुषार्थ में बाप दादा कभी भी नहीं कहा, हमेशा बाप और बाबा। बाप है 9 लाख वाला बाप और बापूजी है बाबा। बाबा माने दादा। तो बाबा ने कहा, बच्चे आप बच्चों के परिवर्तन का प्रोसेस चल रहा है। और कहाँ चल रहा है प्रोसेस? तो जहाँ चल रहा है ना, बापूजी चला रहे हैं ना, बापूजी कर रहे हैं ना काम, और बच्चे साथ में कर रहे हैं। जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं बच्चे, वो जहाँ पर काम चल रहा है ना, प्रोसेस कहाँ चल रहा है, परिवर्तन का प्रोसेस क्या है, ये भी नहीं उनको पता। तो उनको पता ही नहीं है कि हम क्या बोलते हैं। तो आप बच्चों के परिवर्तन का प्रोसेस चल रहा है, अर्थात दिव्य लाइट। अब दिव्य लाइट भी क्या होती है उन्हें पता। दिव्य प्रकाश, जैसे बादल होते हैं ना सफ़ेद, पहाड़ों पे जाओ तो बादल निकले, बादल दिखेंगे तुम्हें और बादल दिखेंगे तो कभी कभी ऐसा हो जाएगा कोई एक दूसरे को बंदा नज़र भी नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कोई मकान भी नहीं नज़र आएगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ऐसा धुंध ज़बरदस्त आ जाती है। तो इसी तरह से जो दिव्य लाइट है, अर्थात दिव्य लाइट आपके परिवर्तन का कार्य कर रही है। मतलब दिव्य लाइट परिवर्तन का कार्य कैसे कर रही है? दिव्य लाइट की अनुभूति कर रहे हैं बच्चे। बच्चे बेहद के बच्चे जो हैं वो दिव्य लाइट की अनुभूति कर रहे हैं। तो अनुभूति करेंगे तो आ भी जाएगी लाइट। तो दिव्य लाइट आपके परिवर्तन का कार्य कर रही है। आपका एक एक संकल्प भी लाइट है। बोलो कितनी अच्छी बात लिखी है। जो आपका संकल्प है, उस संकल्प जो बेहद की कला के परम धाम से संकल्प छोड़ते हो, आत्मस्वरूप में रह के दादाजी का रूप धारण, दादाजी के सामने जाके जो संकल्प छोड़ते हो, बेहद की परम शांति का संकल्प डालते हो ना, तो वो संकल्प के अंदर क्या है? लाइट है। आपका एक एक संकल्प भी लाइट है। और जब आपके संकल्प खुशी के, उमंग उत्साह के और गुणों से भरपूर होते हैं, तो परिवर्तन की स्पीड तीव्र हो जाती है। और जब आप भारी होते हो, उदास होते हो, दिल शिकिस्त हो जाते हो, चिंता या डर के संकल्प अर्थात किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव संकल्प परिवर्तन के प्रोसेस को स्लो कर देता है। स्लो कैसे होता है? जब आत्मा कभी दुख महसूस करती है और वो सोचती ज़्यादा है, संकल्प ज़्यादा चलते हैं, नेगेटिव संकल्प चलते हैं, कभी गुस्सा आ जाता है, तो ये जो संकल्प होते हैं ना, ये वायुमंडल को भारी कर देते हैं और आत्मा को भी भारी कर देते हैं। अगर निसंकल्प आत्मा होगी
और जो हो रहा है उसको साक्षी होकर देखें। बच्चों को क्या करना है, जो भी हो रहा है उसको साक्षी होकर देखो। कोई दुख आए, तकलीफ आए, कुछ भी हो जाए, मगर अनिश्चय नहीं होना चाहिए, हल्का रहना चाहिए। हल्का माना लाइट का शरीर, लाइट की बॉडी का अनुभव करना चाहिए। तो ज्ञानी तो आत्मा जो होती है ना, वो दुख सुख में समान समझती है और वो हल्की रहती है, फीलिंग में कम आती है, क्योंकि वो आत्मा का जो अंदर, आत्मा के अंदर पावर है, उस पावर से उसको दुख सुख की फीलिंग कम आती है, नहीं आती। वो साक्षी होकर देखता है और बेहद की शक्ति उसके अंदर होती है। तो शक्तिशाली आत्मा जो होती है ना, वो हल्की होती है। तो आगे देखो क्या लिखा है। अर्थात किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव संकल्प परिवर्तन के प्रोसेस को स्लो कर देता है। आपके सूक्ष्म से सूक्ष्म संकल्प का भी प्रभाव पड़ता है। देखो कितना हमें अलर्ट होकर रहना चाहिए, अलर्ट होकर रहना चाहिए, अपने संकल्पों पर ध्यान देना चाहिए। आपके सूक्ष्म से सूक्ष्म संकल्प का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए स्वयं पर अटेंशन दो। देखो यदि कोई अचानक ही ऐसा वैसा संकल्प आ जाए तो क्या करो, झट से उसको परिवर्तन कर दो। संकल्प को बित्ती से बिंदी लगा दो और अपनी सीट पर सेट हो जाओ। सीट पर सेट होना माना उसी टाइम कोई ऐसा वैसा संकल्प आए तो क्या करना है, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना है। उसको कहेंगे सीट पर सेट होना। ये कार्य तीव्रता से हो रहा है, यह कार्य तीव्रता से हो रहा है, बस आपको दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा ना, लेकिन महसूस तो हो रहा है। दिखाई नहीं देता तो महसूस तो होता है ना। परंतु जल्दी ही आपका आश्चर्यजनक परिवर्तन हो जाएगा। आश्चर्यजनक का मतलब क्या है, जो आश्चर्य चीज होती है ना, कभी किसी ने देखी नहीं होती, उसको कहते हैं आश्चर्यजनक। आश्चर्य मतलब हैरान करने वाला, हैरान करने वाला जो शब्द का मतलब ये है कि आपका जल्दी ही आपका आश्चर्यजनक परिवर्तन हो जाएगा। तो आश्चर्यजनक माना जिसका किसी को पता नहीं होता, आश्चर्यजनक कोई बात होती है, अचानक कोई बात होती है ना, तो उसको कहते हैं आश्चर्यजनक। आश्चर्यजनक परिवर्तन हो जाएगा जो बिल्कुल अचानक होगा, बिल्कुल ही अचानक होगा, आपको 2 मिनट पहले भी पता नहीं होगा। बस बच्चे, आप परमपिता परमात्मा आप बच्चों के साथ है। इसे छोटी छोटी बात मत समझो। किसको? परमपिता परमात्मा आपके साथ है, इसको छोटी बात मत समझो। ये बहुत बड़ी बात है कि परमपिता परमात्मा आपके साथ है। अपने भाग्य के प्रति गीत गाते रहो और खुश रहो। इसलिए बच्चे खेलो, हंसो, नाचो, गाओ, अर्थात बेफिक्र रहो, खुश रहो, आबाद रहो, अपने जीवन के हर पल को एंजॉय करो। बस अब आनंद ही आनंद है। देखो जब आप निश्चिंत हो जाएंगे, निश्चिंत रहते हो ना, निश्चिंत रहते हो, तभी आप हल्के रहते हो। निश्चिंत आत्मा हल्की रहती है, बेफिक्र होती है ना। तो लाइट का अभ्यास कर सकते हो। लाइट का अभ्यास अर्थात मैं भी लाइट और बाप भी लाइट, और चारों तरफ बस लाइट ही लाइट है। अर्थात जो कुछ भी इन आंखों से देखते हो और महसूस करते हो, सब लाइट का है। जो भी देखते हो क्या है, सब लाइट का है। प्रकाश ही प्रकाश चारों ओर दिखाई दे। ऐसी अवस्था बच्चों को बनानी है कि चारों ओर लाइट ही लाइट देखा करें, अनुभव करें। जैसे हमारा कहते हैं ना, एक पैर इधर, एक पैर है यहाँ 5 तत्वों में, और दूसरा पैर बेहद के परम प्रकाश में। तो प्रकाश की दुनिया को सामने ही देखना है, जैसे सामने ही है, दूर नहीं है, सामने है। बच्चे अब किसी भी बात में कोई सार नहीं रहा, सब लाइट ही लाइट है, किसी भी बात में सार नहीं रहा। चाहे आपको पता नहीं चल रहा, परंतु बाप तो सब देख रहा है ना। जैसे एक काली रात में चलता मुसाफिर सुबह की इंतजार में रहता है, परंतु वो अधिकतम रात का काला समय सुबह का शुभ संदेश लेकर आता है, जिसे मुसाफिर नहीं जानता। क्या आपके लिए क्या है? शुभ संदेश कौन लाया है? हमारे बेहद के दादाजी शुभ संदेश लेके आए हैं। क्या? कौन सा? ये बच्चे अब सुबह बस
अब सूरज निकलने वाला है, दिन होने वाला है। तो ऐसा शुभ संदेश बापू जी लेके आए हैं, जिसे मुसाफिर नहीं जानता। क्या वो अभी कहने की बात है, लेकिन उसको महसूस करना, उसको समझना, परिवर्तन की बात को, और नई दुनिया में, जो बेहद की दुनिया के अंदर जो माहौल है, वायुमंडल है, उसको आंखों से, मतलब दिव्य दृष्टि से देखेंगे, तब क्या होगा, एकदम अचानक, और क्या बोलते हैं, अचानक और आश्चर्यजनक होगा। तो संदेश लेकर आता है जिसे मुसाफिर नहीं जानता, लेकिन यहाँ स्वयं बाप आपको सब बता रहा है। देखो बापू जी सब कुछ बता भी रहे हैं कि बस बच्चे, परिवर्तन की नई सुबह शुरू होने वाली ही है, इसलिए निश्चय रखो, निश्चिंत रहो, आगे बढ़ो, परिवर्तन भी आपका इंतजार कर रहा है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति।